प्रश्न 1। उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हो गया था। ए कांची, बी तक्षशिला, सी नालंदा, डी वल्लभी। आपका सही जवाब है सी नालंदा। प्रश्न 2। भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई है। ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी समुद्रगुप्त, सी चंद्रगुप्त प्रथम, डी हर्षवर्धन। आपका सही जवाब है बी समुद्रगुप्त। प्रश्न 3। आयुर्वेद के वैद्य चिकित्सा का भगवान किसे मानते हैं। ए सुश्रुत, बी च्यवन, सी धन्वंतरी, डी चरक। आपका सही जवाब है सी धन्वंतरी। प्रश्न 4। पहला ज्ञात गुप्त शासक कौन था। ए श्रीगुप्त, बी चंद्रगुप्त एक, सी घटोत्कच, डी कुमारगुप्त प्रथम। आपका सही जवाब है ए श्रीगुप्त। प्रश्न 5। रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार रोम पर किसके द्वारा आक्रमण के साथ समाप्त हो गया। ए अरबों द्वारा, बी हंगेरियायों द्वारा, सी हुनों द्वारा, डी तुर्कों द्वारा। आपका सही जवाब है सी हुनों द्वारा। प्रश्न 6। आर्यभट्ट और वराहमिहिर के सुविख्यात नाम किसके युग के साथ संबंधित हैं। ए गुप्तवंश, बी कुषाणवंश, सी मौर्यवंश, डी पालवंश। आपका सही जवाब है ए गुप्तवंश। प्रश्न 7। इलाहाबाद के स्तंभ में किसकी उपलब्धियां उत्कीर्ण है। ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी समुद्रगुप्त, सी विक्रमादित्य, डी स्कंदगुप्त। आपका सही जवाब है बी समुद्रगुप्त। प्रश्न 8। चीनी यात्री फाहियान किस गुप्त शासक के शासनकाल के दौरान भारत आया था। ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी समुद्रगुप्त, सी चंद्रगुप्त दो, डी कुमारगुप्त। आपका सही जवाब है सी चंद्रगुप्त दो। प्रश्न 9। गुप्त शासकों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। ए उन्होंने मुख्यतः उत्तर तथा मध्य भारत भागों पर शासन किया, बी राजपदवंशागत था और सिंहासन सदा सबसे बड़े पुत्र को मिलता था, सी न्याय प्रणाली पहले की अपेक्षा बहुत अधिक विकसित थी, डी भूमि करों में वृद्धि हुई और व्यापार तथा वाणिज्य पर करों में कमी। आपका सही जवाब है बी राजपदवंशागत था और सिंहासन सदा सबसे बड़े पुत्र को मिलता था। प्रश्न 10। कवि कालिदास किसके राजकवि थे। ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी समुद्रगुप्त, सी चंद्रगुप्त दो, डी कुमारगुप्त। आपका सही जवाब है सी चंद्रगुप्त दो। प्रश्न 11। गुप्त युग का प्रवर्तक कौन था। ए घटोत्कच, बी श्रीगुप्त, सी चंद्रगुप्त एक, डी समुद्रगुप्त। आपका सही जवाब है बी श्रीगुप्त। प्रश्न 12। गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था। ए कला और स्थापत्य, बी साम्राज्यवाद, सी राजस्व और भूमि सुधार, डी कोई नहीं। आपका सही जवाब है ए कला और स्थापत्य। प्रश्न 13। गुप्त शासकों की सरकारी भाषा थी। ए पाली, बी प्राकृत, सी हिंदी, डी संस्कृत।
आपका सही जवाब है डी संस्कृत। प्रश्न 14। गुप्त शासन के दौरान निम्नलिखित में से ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल विज्ञानी तथा गणितज्ञ था? ए भानुगुप्त, बी वागाभट्ट, सी आर्यभट्ट, डी वरामिहिर। आपका सही जवाब है सी आर्यभट्ट। प्रश्न 15। गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी वह था? ए स्कंदगुप्त, बी समुद्रगुप्त, सी चंद्रगुप्त दो, डी कुमारगुप्त। आपका सही जवाब है सी चंद्रगुप्त दो। प्रश्न 16। निम्नलिखित में से गुप्तवंश का वह राजा कौन था जिसने हुनों को भारत पर आक्रमण करने से रोका? ए स्कंदगुप्त, बी समुद्रगुप्त, सी चंद्रगुप्त दो, डी कुमारगुप्त। आपका सही जवाब है सी चंद्रगुप्त दो। प्रश्न 17। गुप्त संवत निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्थापित किया गया था? ए चंद्रगुप्त प्रथम, बी चंद्रगुप्त दो, सी समुद्रगुप्त, डी कुमारगुप्त। आपका सही जवाब है ए चंद्रगुप्त प्रथम। प्रश्न 18। गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए? ए सोना, बी चांदी, सी तांबा, डी लोहा। आपका सही जवाब है ए सोना। प्रश्न 20। निम्नलिखित में किनके सिक्के संगीत के प्रति उनका प्रेम दर्शाते हैं? ए मौर्यों के, बी नंदों के, सी गुप्तों के, डी चोलों के। आपका सही जवाब है सी गुप्तों के। प्रश्न 20। निम्नलिखित में किनके सिक्के संगीत के प्रति उनका प्रेम दर्शाते हैं? ए मौर्यों के, बी नंदों के, सी गुप्तों के, डी चोलों के। आपका सही जवाब है सी गुप्तों के। प्रश्न 21। बाणभट्ट निम्नलिखित में से किस सम्राट के राजदरबारी कवि थे? ए विक्रमादित्य, बी कुमारगुप्त, सी हर्षवर्धन, डी कनिष्क। आपका सही जवाब है सी हर्षवर्धन। प्रश्न 22। हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? ए मथुरा में, बी प्रयाग में, सी वाराणसी में, डी ताम्रलिप्ति में। आपका सही जवाब है बी प्रयाग में। प्रश्न 23। एक महान रोमानी नाटक कादंबरी का लेखक कौन था? ए बाणभट्ट, बी हर्षवर्धन, सी भास्करवर्धन, डी बिंदुसार। आपका सही जवाब है ए बाणभट्ट। प्रश्न 24। निम्न में से किसकी रचना हर्षवर्धन ने नहीं की थी? ए हर्षचरित, बी रत्नावली, सी प्रियदर्शिका, डी नागांध। आपका सही जवाब है ए हर्षचरित। प्रश्न 25। हर्ष द्वारा आयोजित कन्नौज सभा किसके सम्मान में की गई थी? ए फाहियान, बी इत्सिंग, सी कुएनत्सांग, डी मेग्स्थनीज। आपका सही जवाब है सी कुएनत्सांग। प्रश्न 26। वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना है? ए बैरोमीटर, बी मिलीमीटर, सी वोल्टमीटर, डी डेकामीटर। आपका सही जवाब है ए बैरोमीटर।
प्रश्न 27 अमीबा में कुल कितने शेल कोशिका होते हैं? ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। आपका सही जवाब है ए 1। प्रश्न 28 नागालैंड भारत का विधिवत राज्य कब बना? ए 1963, बी 1964, सी 1965, डी 1966। आपका सही जवाब है ए 1963। प्रश्न 29 उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे में सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है? ए मालीगांव, बी जलगांव, सी फुलेरा, डी मालाखेड़ा। आपका सही जवाब है ए मालीगांव। प्रश्न 30 मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? ए राज्यपाल, बी राष्ट्रपति, सी मुख्य न्यायाधीश, डी प्रधानमंत्री। आपका सही जवाब है ए राज्यपाल।